आज हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होते देख रहे हैं। भारत जमीन से लेकर आकाश तक विभिन्न क्षेत्रों में दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में भारत निर्मित आईएनएस विक्रांत का भारतीय नौसेना में शामिल होना देश की बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। भारतीय नौसेना को विश्व में 7वीं सबसे मजबूत नेवल स्ट्रेंथ होने का गौरव प्राप्त है। यही वजह है कि भारत के दुश्मन खौफ खाते हैं। देश में ही निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही नौसेना को बड़ी ताकत मिली है और समंदर में भारत की पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बीते शुक्रवार भारत नौसेना में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपा। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं हैं, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश के ही संसाधनों से बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया गया। इस स्टील को तैयार करने में भारत नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL की भी मदद ली गई। बताया गया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे भी देश का काम आने वाला है। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी है उनमें 23,000 टन स्टील, 2,500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2,000 वॉल्व शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कलपुर्जे देश में ही बने हैं। कोचीन शिपयार्ड से बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वह इनकी चौड़ाई करीब 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा है। इस युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से भी केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें आईसीयू से लेकर चिकित्सा से जुड़े सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की खासियत ऐसी कि दुश्मन भी सुन के दांतों तले उंगली दबा दे। समुद्र में इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की भी क्षमता है। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है, जिसमें से MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60R सीहॉर्क मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HLL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आसानी से उड़ान भर सकते हैं। समंदर में मजबूत पकड़ बनाने के बाद भारत वायुसेना के तरकश में एक और तीर शामिल करने जा रहा है। भारत सरकार ने मिराज और जगुआर की जगह स्वदेशी तेजस मार्क 2 के निर्माण पर मुहर लगाते हुए 2,500 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है खास तेजस में। ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने 1 सितंबर 2022 को LCA मार्क 2 फाइटर जेट के विकास को हरी झंडी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रमुख गिरीश देवघरे ने बताया कि LCA मार्क 2 के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। यह एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को हटाने में मदद मिलेगी। गिरीश ने बताया कि LCA मार्क 2 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का विकास 1 साल में हो जाएगा। इसकी उड़ान भी साल या 2 साल में संभव है। 2027 तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसी दौरान हम इसके ट्रायल्स और अन्य विकासात्मक कार्य पूरा कर सकेंगे।
वहीं अब अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो LCA Mark II फाइटर जेट में 1 से 2 क्रू बैठ सकेंगे। लंबाई 47.11 फीट होगी, विंग्समैन 27.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। अधिकतम टेक ऑफ का वजन 17,500 किलोग्राम होगा। यह अपने साथ लगभग 6500 किलोग्राम वजन के हथियार को उठाकर उड़ सकेगा। LCA Mark II फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति, जो कि अधिकतम 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी, यानी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगी। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हाई पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। LCA Mark II फाइटर जेट में हवा से हवा मार करने वाली MICA, आश्रम, अस्ट्रा, NGCCM, हवा से सतह में मार करने वाली ब्रह्मोस, NGALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी बम भी लगाए जाएंगे। इन प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन में शामिल स्पाइस, HSLD, DRDO ग्लाइड बम्स, DRDO 100 लेजर गाइडेड बमों में सुदर्शन बम लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लस्टर्ड म्यूनिशियम, लोइटरिंग म्यूनिशियम किट्स, अल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। LCA Mark II फाइटर जेट्स में जो एवियोनिक्स लगे हैं वो उसे दुश्मन का पता लगाने में आसानी करेगा, हमलों से बचने में मदद करेगा। इसमें LRDA उत्तम, AECA रेडर, डेयर डुअल कलर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और डेयर टारगेटिंग पोर्ट। भारत तेजी से विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इसलिए भारतीय सेना के तीनों अंगों का मजबूत होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर भारत सरकार भी बेहद गंभीर है। आज के लिए इतना ही। कुछ इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।